हेलो एवरीवन। आज आए हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सारे ही जो क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट है। एसएससी हो या रेलवे हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जीके जीएस के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो है ना, साइंस के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा दिए हैं। साइंस के भी क्वेश्चन हैं और पॉलिटिक्स के भी हैं ज़्यादा, जैसे संविधान वगैरह के। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, तरंग अपवर्तन द्वारा निर्मित अपरदित भूमि रूप है, तो इसका सही जवाब होगा गुफा। दूसरा प्रश्न है, लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? पहला नंबर ऑप्शन है सामाजिक वानिकी, झूम कृषि या तांगे प्रणाली या सामुदायिक वानिकी, तो तांगे प्रणाली सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ पादप है, तो इसका सही जवाब होगा चंदन। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अभयारण्य गेंद के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? पहला नंबर ऑप्शन है गिर गुजरात, बी नंबर में है काजीरंगा जो कि असम, उसके बाद सी में है रणथंभौर राजस्थान, डी में है कॉर्बोरेट, यहाँ पर होता है कॉर्पोरेट हो गया, कॉर्बोरेट होता है, ठीक है, कॉर्बोरेट उत्तराखंड। लेकिन इसमें सही जवाब जो होगा वो होगा आपका काजीरंगा असम। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आमतौर पर खाली स्थान की प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार या सरकारी कंपनियां, तो इसका सही जवाब जो होगा वो स्थानीय निकाय होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञा पत्र, यहाँ पर आज्ञा होगा, आज्ञा पत्र या परमादेश थे? तो कितने प्रकार के परमादेश थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? सबको पता होना चाहिए, 7। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता या श्रीमन नारायण या जगजीवन राम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवराज मेहता। जीवराज मेहता नहीं होगा, इसका जीवराज मेहता नहीं होगा, बी नंबर होगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 4 माह या 6 माह? तो इसका सही जवाब होगा 6 माह। अगला प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 साल होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण करने की क्षमता है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सोना को भूल सकता है, सोना को भूल सकता है, यहाँ पर भूल नहीं घोल सकता है होगा, भूल गलती से हो गया, घोल होगा यहाँ पर। सोना को पिघला सकता है, घोल सकता है, तो ग्लिसरीन, पेट्रोलियम ईथर, मेथेनॉल या एक्वारिजिया? एक्वारिजिया सही होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा नमक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जीनोन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है तो हाइड्रोजन हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो पहला नंबर पर हाइड्रोजन होता है, दूसरा में हीलियम, तीसरा में लिथियम। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है ऑप्शन नंबर ए संक्रमण धातु, बी क्षारीय भू धातु, ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट गैस या क्षारीय गैस? उत्कृष्ट गैस सही जवाब होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बाल की बाल की नहीं बल की SI यूनिट क्या होगी?
तो न्यूटन।